हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ड्स इन्फिनिटी। आई होप आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, राइट। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसे यहाँ पर कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर वाज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, जिसमें हमने यहाँ पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम कैसे यहाँ पर इंक्रीज होता है ना। हम जब ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। नाउ दिस इज अ सेकंड चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स की। दो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कुछ तो पता होगा। ओशंस क्या होते हैं? ओशन इज अ लार्ज वाटर बॉडी। ओके, अगर आप अपना ग्लोब देखोगे, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, आप इस पिक्चर को देखें, आपको ये पूरा जो पार्ट है वो पूरा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, राइट। ये कितना सारा जो पार्ट है आपको ब्लू दिख रहा है, और उसके साथ साथ आपको ये कुछ व्हाइट कलर का भी पार्ट दिख रहा है। तो क्या ये भी वाटर है? नो, इट्स नॉट अ वाटर। ऑल्सो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ये देखिए, थोड़ा सा ये ब्राउनिश सा भी पार्ट जो है वो भी दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे अर्थ में, वही हम क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ओशंस क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कितने ओशंस हैं टोटल हमारे वर्ल्ड में, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे कैसे बने, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। लाइक हम इनका नेम भी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, हाउ दीज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइफ as well as any other life here. Okay, not only human life, जितनी भी आपकी लाइफ उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट। सो हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। चलिए, अब जैसे कि हमने बात किया कि ओशन के बारे में, ये जो आपको पूरा ब्लू ब्लू सा पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? राइट, दिस इज द वाटर। ओके, ये क्या है? आपका एक वाटर बॉडी है। अब ये इतनी बड़ी है, लाइक इट्स अ ह्यूज एंड इट्स अ लार्ज वाटर बॉडी, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट ओशन। ओके, अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखेंगे ओशन की कि क्या है डेफिनेशन। लाइक एज यू कैन सी हियर, इसमें पूरा बताया गया है कि अगर आप मून पर जाते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप मून पर जाते हैं और मून से यहाँ पर अर्थ को देखेंगे ना, अर्थ आपको पूरा ऐसे कौन से कलर का दिखेगा? ये पूरा ब्लू कलर का दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर ये है कि व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? ब्लू, ऑब्वियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अभी ब्लू कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यस, आपने सही यहाँ पर गेस किया, दैट इज व्हाट? वाटर, राइट। दिस इज व्हाट? वाटर। सो हमारे अर्थ में अगर आप देखेंगे, सो द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। जो आपकी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं, सबसे बड़ी जो वाटर बॉडीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओशन ही बस है, हमारे पास रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो सबसे बड़ा जो पूरा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज ओशंस। ओके, अब हम ओशन की बात करते हैं। ये अर्थ सरफेस का कितना पार्ट जो है वो कवर करके रखती है? सो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आउटर स्पेस से, यहाँ पर जब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है ना, जब वो स्पेस पर गए और उन्होंने अर्थ को देखा, तो इट वाज लाइक ब्लू कलर, पूरा वो ब्लू कलर था। दैट इज व्हाई हमारे अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आपको ये कुछ नेम याद रखने हैं, नोट डाउन करते जाना है साथ में। ओके, ऑल्सो सिट विथ योर बुक साथ में रखनी है, और जो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पॉइंटर्स मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको पूरे नोट डाउन करने हैं, राइट। ऑल राइट, चलिए। सो हमने ब्लू प्लैनेट क्यों कहा? क्योंकि हम जब एस्ट्रोनॉट से उन्होंने अर्थ को स्पेस से देखा तो ये पूरा ब्लू कलर का दिख रहा था। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर हम हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लू प्लैनेट के साथ अभी हमने क्या देखा? कुछ ब्राउन कलर का भी पार्ट दिखता है। अब वो ब्राउन कलर का पार्ट क्या है? दैट पार्ट इज कॉल्ड लैंड मास, एंड लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा ही सा पार्ट, ये ब्लू पार्ट आपको मतलब कि ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा हो, नो, छोटे छोटे भी यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि छोटे छोटे से ये जो लैंड मास है, ये सारी चीजें क्या है। लेकिन हमें जो कंटिन्यूअस एक्सपेंशन दिख रहा है ये पूरे लैंड का, कि मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी तक यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा बीच में गैप है, बट यस, हियर व्हाट वी आर सीइंग दैट कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ अ लैंड। सो दिस लैंड इज नोन एज कॉन्टिनेंट। ओके, ये लैंड क्या है? हमारा कॉन्टिनेंट है, राइट। सो बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है, लाइक हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून क्लाइमेट है ना, हम कहते हैं यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट है। और जितना भी आपका क्लाइमेट है, रेनफॉल होना, किसी भी तरीके की चीज होती है यहाँ पर, तो उसमें ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी से हमारी जितनी भी लाइफ है, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, इवन
ह्यूमन लाइफ भी क्या है इसी पर अफेक्ट होती है, उस पर डिपेंड करती है। सो वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक फैक्ट है, ये फैक्ट एक तरीके से आपको ये मिस नहीं करना है। हमारा जो इंडियन नेवी है, आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे इंडियन नेवी का एनवेलप है। क्या है ये? इंडियन नेवी का एनवेलप। अब ये इसमें एक मोटो लिखा हुआ है, इनका जो इंडियन नेवी का जो मोटो है दैट इज व्हाट, शम नो वरुणा। शम नो वरुणा, क्या है मोटो? शम नो वरुणा। इसका मीनिंग ये है कि बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, मतलब कि हे वरुण देव, आप हमारे लिए क्या रहे? ऑस्पिशियस रहे। वरुण का मतलब एक तरीके से अगर आप वेद वगैरह उठा के पढ़ेंगे, हमारे जितने भी एपिक है, मतलब वेद है, पुराण है, अगर इसमें हम देखते हैं तो वरुण क्या है? एक डीटी है, मतलब भगवान है, जिसमें बेसिकली किसको एसोसिएट किए जाते हैं? आपके ओशन, स्काई और जो वाटर है, इन जनरल हम इनको क्या कहते हैं? वरुण देव कहते हैं। तो उनका मीनिंग ये है कि ए वरुण देव, हमारे लिए आप क्या रहे? ऑस्पिशियस रहे। ठीक है, सो ये हमारे इंडियन नेवी का क्या मोटो है? शम नो वरुणा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, क्या हमारे अर्थ में ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अभी हमने बात की यहाँ पर कॉन्टिनेंट एंड ओशन की, क्या ये एक जैसा है? नो, आंसर विल बी नो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा मैप है, दिस इज अ नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल से हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे साउथ पोल से अगर ऊपर देखे, ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और ये है हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको लैंड मास, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, वो ज्यादा दिख रहा है, बट साउथ पोल में यहाँ पर जो ब्लू पार्ट है दैट इज वाटर बॉडी, ये हमें ज्यादा दिख रही है। सो इट मीन्स द लैंड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द वाटर लाइक इज नॉट इक्वली बिटवीन दी नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इसका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। राइट, सो यहां से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशन। जितना भी हमने यहाँ पर बात किया कि जितना भी ब्लू ओशन है वो क्या है आपका? कंसिस्टेंट ओशन से, लेकिन इसका स्मॉलर एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके हमारे वेरियस नेम है, लाइक सी, बे, गल्फ। हम इन नाम से भी इनको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया है और नहीं किया है तो अभी जाके उससे पहले वीडियो देखिए और फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कीजिए। अब इसमें आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड। अब इस मैप में देखिए, इसमें आपको कुछ सर्कुलर, ये सर्कल वाली लाइंस दिख रही है, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, आपको ये बताना है। एंड डू यू नो व्हाट लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ टू पोल्स आर कॉल्ड। ओके, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। अब इस मैप को देखिए, इसमें से आप देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा जो हेमिस्फीयर है वो ज्यादा वाटर यहाँ पर होल्ड कर रहा है। योर आंसर विल बी सदर्न हेमिस्फीयर। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू द लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। डिस्कस इन ग्रुप। आप लोगों को ये डिस्कस करना है और कमेंट सेक्शन में वापस आकर इसका आंसर करना है, या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर इस अपनी बुक में यहाँ पर ये जो पूरा मैप है इसे देखिए और उसके बाद आप लोग इसका आंसर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और are all the ocean connected with one another or are these separation between them। क्या जितने भी आप ओशन देख रहे हैं, अभी हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन देखने को मिलेगा ओशंस का, हमने उन्हें डिवाइड किया हुआ है। क्या सारे जितने भी आपके ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर उनके बीच में कुछ सेपरेशन भी है? ओके, सो ये अभी हम नेक्स्ट फर्दर देखने वाले हैं। अब ओशन की तरफ मूव करने से पहले आप ये देखिए, ओशन लाइफ के बारे में देखते हैं। ओशन में आपका कोरल रीफ्स होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मरीन ड्राइव अगर किया है तो आप लोगों को पता होगा, नहीं किया तो सून यू विल डू। ओके, नाउ अ स्टार फिश ऑन अ सी एनो। ये देखिए स्टार फिश, देखिए कितनी सुंदर सी है। ये कहाँ होती है? आपकी ओशन में आपको मिलेगी ये। ओके, शार्क कहाँ होते हैं? ये बेबी शार्क, डुडुडू, ये आपका यहाँ पर कहाँ जाता है? ओशन में है। यहाँ पर वेल देखिए, स्पर्म वेल, मदर एंड बेबी, ये आपकी मदर है और ये बेबी वेल है। ओके, डॉल्फिन्स कहाँ होते हैं? आपके ओशन में होते हैं। अब देखो शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कलरफुल फिश आपको दिख रही होंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर एल्गी देखा। एम्परर पेंगुइन, पेंगुइन भी कहाँ होते हैं? आपके ओशन में होते हैं। एंड बॉनरेज सी टर्टल, सो दिस इज योर टर्टल। आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, इवन ये तो हमने कुछ थोड़ी सी स्पीशीज की बात की, ओशन में इससे भी ज्यादा यहाँ पर आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी। सो इस पिक्चर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ओशन है कितनी बड़ी डाइवर्सिटी को, मतलब कितने सारे स्पीशीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को यहाँ पर होल्ड करके रखता है। यहाँ पर कितना बड़ा आपका एक लाइफ पूरा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। राइट, सो ओशन की अगर हम बात करते हैं,
यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द वाटर है कौन होल्ड करके रखता है, आपका ओशन होल्ड करके रखता है। बट प्रॉब्लम इज कि ये जो वाटर है ओशन का दैट इज सॉल्टी, और दिस इज अनफिट फॉर द कंजम्पशन ऑफ लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ओशन का जो वाटर होता है इट इज सॉल्टी वाटर। कैसा वाटर है ये सॉल्टी वाटर है। दैट इज वाई इसका जो कंजम्पशन है आपका वो हमारे लिए क्या है, अनफिट है। हम सॉल्टी वाटर का कंजम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड क्या, ठीक है, अब जो मोस्ट ऑफ द वाटर है आपका सॉल्टी है, तो क्या हमारे कंजम्पशन के लिए कोई पानी ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं हम? नो, हमारे पास है पानी, हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर भी है, ठीक है, लाइक, बट इसका जो प्रपोर्शन है आप देखेंगे इट इज वेरी स्मॉल देन द ओशन हियर। सो अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर, सो हियर यू विल सी लाइक ग्लेशियर्स, सबसे ज्यादा जो आपका वाटर है वो ग्लेशियर, देन रिवर्स, लेक्स, एंड इन द एटमॉस्फेयर, एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, है ना। लास्ट में से हम क्या कहते हैं, लास्ट जो सबसे कम प्रोपोर्शन आपको वाटर मिलता है कहाँ, ग्राउंड वाटर से मिलता है। सो ग्लेशियर से, अब क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि मैम ग्लेशियर से कैसे पानी हम पी सकते हैं। सो ग्लेशियर यहाँ पर मेल्ट होते हैं, मेल्ट होके वो कहाँ आते हैं, रिवर फॉर्म करते हैं, लाइक आपके जितने भी यहाँ पर हिमालयाज है वो मेल्ट होते हैं। रिवर आपकी कौन है, गंगा, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो इन रिवर्स को फेड करते हैं, और उन रिवर्स का पानी जो होता है हमारे लिए कंजम्पशन के लिए होता है। फिर आपके लेक्स यहाँ पर आ जाते हैं, रेन जो होती है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं सारी चीजें, सो उस वाटर को भी क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और जब ये रेन होता है सो स्लोली इस वाटर का सीपेज होता है, ठीक है। सीपेज मतलब सोखता है, जो हमारा लैंड है ना वो धीरे धीरे वाटर को सोखता है, और इससे क्या होता है, हमारे अंडरग्राउंड में भी वाटर का लेवल हाई होता जाता है। सो लास्ट में आपका आ जाता है ग्राउंड वाटर। सो दीज आर दी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज which are fit for the consumption of land animals including humans here, okay। सब ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जितने भी लैंड एनिमल्स है ना उन्हें भी फ्रेश वाटर की ही नीड है, वो ये सॉल्टी वाटर जो ओशन का वाटर है ना उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट। क्लियर हुआ ये? चलो अब हम ओशन की हम बात कर रहे थे, तो ओशन की हमने यहाँ पर बात कर ली। टोटल आपने देखे होंगे कितने यहाँ पर ओशन है, टोटल वी आर हैविंग 5 ओशन। हाउ मेनी? वी आर हैविंग 5 ओशंस। लेट्स नेम देम। कैसे इनको याद रखेंगे, आपको सिर्फ याद रखना है पैसा, PAISA। ये पैसा क्या 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 मीनिंग है, पैसा, P फॉर पैसिफिक ओशन, क्या, P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर सदर्न ओशन जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, एंड A फॉर आर्टिक ओशन। सो वी आर हैविंग टोटल 5 ओशंस। एक बार रिपीट करते हैं, ओके। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में आपको एक लैंडमास मिलेगा दैट इज अंटार्कटिका। सो उसके आसपास का जो ओशन है दैट इज अंटार्कटिक ओशन। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट करते हैं सो दैट आपको अभी यहाँ पे विद इन क्लास में ही ये सारी चीजें लर्न हो जाए। 5 ओशन क्या है हमारे पास, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, सदर्न ओशन दैट इज अंटार्कटिक ओशन। क्लियर? हमने 5 ओशंस देख लिए। अब अगर हम इन 5 ओशंस की बात करते हैं, क्या यहाँ पर कोई बाउंड्री है जिससे हम ये डिवाइड कर रहे हैं कि हाँ ये अटलांटिक ओशन है, ये सदर्न ओशन है, ये इंडियन ओशन है? नो, यहाँ पर ऐसा कोई भी सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। हमने इसे इमेजनरी लाइन से क्या किया हुआ है, एक तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो आपका सी वाटर है फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशंस, इनका जो वाटर है आर्टिक से अंटार्कटिक में आता है, इंडियन से आर्टिक में, पैसिफिक से अटलांटिक ओशन में, ये आपका जो फ्लो है वो चलता ही रहता है। बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, मरीन लाइफ है, वो यहाँ पर क्या करती है, सस्टेन कर पाती है। अब मरीन, ये एक नया वर्ड आपके सामने आया होगा, ये क्या होता है? मरीन का मीनिंग होता है जो ओशन है आपकी और सी में यहाँ पर जो भी लाइफ पाई जाती है, हम जो भी पूरा स्टडी करते हैं दैट इज मरीन लाइफ, ओके। सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। बहुत सारी जो प्लांट्स हैं, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज हैं आपको ओशंस में देखने को मिलती हैं। अब मरीन फ्लोरा, व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा मीन्स यहाँ पर होता है, ये वर्ड आपको याद रखना है, जब भी हम साइंस पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स अब आपके सामने आएंगे तो आपको माइंड में रखना है कि फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। फ्लोरा मीन्स व्हेनेवर दिस वर्ड कम इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स और ट्रीज, ओके। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड स्पीशीज, राइट, प्लांट्स एंड ट्रीज हियर, सॉरी। एंड व्हेन यू से फौना, फौना मीन्स एनिमल्स, right? Fauna means we are talking about the animals on a particular region of a period time.
period of the time. Okay, so the marine flora includes tiny planets called algae and all kind of seaweeds. The marine fauna consists thousands of species colorful. अभी हमने ओशन लाइफ में देखा था, वहां पर कितने सुंदर, कितने ब्यूटीफुल आपने फिश देखी थी, व्हेल्स, शार्क, टर्टल, ओके, कोरल रीफ्स, हमने ये सारी चीजें देखी थी. ओके, एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है. कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स भी हैं, विच हमने जिनको अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया होगा. ऐसे क्रीचर्स भी आपको ओशन में देखने को मिलेंगे. सो ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म. सनलिट सरफेस का मीनिंग क्या है, हमें हर एक लाइन को अच्छे से समझना है. सनलिट सरफेस ये ओशन है. ओके, सो यहाँ पर जहां तक सनलाइट आपकी क्या कर रही है, रीच कर रही है, सो दैट इज योर सनलिट सरफेस. बट एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर अर्थ जो सनलाइट है वो रीच नहीं कर पाती, तो वो पूरा जो एरिया होता है वो कैसा होता है, ओशन का डार्क होता है. सो इस डार्क एरिया में भी क्या है, एक लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके, क्लियर हुआ. चलिए अब हम देखिए ओशन को यहाँ पर देखते हैं. इस मैप को आपको एक बार ड्रॉ भी करना है. आई नो क्लियर नहीं बनेगा, कोई इशू नहीं, बट यू हैव टू ट्राई. आपको ये ट्राई करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस मैप. अब इस मैप में आप देखेंगे, दिस इज योर आर्टिक ओशन, नॉर्थ पोल में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. पैसिफिक ओशन आप देखिए यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी. इट मीन्स पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. देन यू विल सी अटलांटिक ओशन, दिस इज होल अटलांटिक ओशन. सेकेंड ओशन आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है. देन यू विल फाइंड इंडियन ओशन, ये आपका यहाँ पर पूरा ये जो पार्ट है इंडियन ओशन है. ओके, एंड दिस इज योर सदर्न ओशन. यहाँ पर देखिए आपको अंटार्कटिका भी दिख रहा होगा. अब यहीं से हम पहले लैंडमास भी देख लेते हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ओके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. मैम देखने में तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 लैंड मास आ रहे हैं, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. राइट, चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया. अब आप लोगों को ये एक्सप्लोर करना है, जितने भी हमने 5 ओशंस देखे हैं, पैसिफिक ओशन क्या नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में है. इफ यस, सो यू हैव टू राइट यस. ओके, लोकेट करना है. अटलांटिक ओशन यस और नो, जो भी आपको यहाँ पर पूरा इस तरीके से फिल करना है. फिल करके ये आपको कमेंट सेक्शन में करना कि यस वी हैव डन दिस एक्टिविटी विच इज इन पेज नंबर 32. ओके, चलिए अभी हमने तो ये देख लिया कि पैसिफिक ओशन मैम क्या है, हमने मैप से ही पता लगा लिया कि पैसिफिक ओशन क्या लार्जेस्ट ओशन है, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन आपका सेकंड लार्जेस्ट ओशन है. देन इंडियन ओशन आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, वाइल द सदर्न ओशन इज द फोर्थ एंड द स्मॉलेस्ट वन आपका कौन सा है, आर्टिक ओशन है. ओके, तो हमने जो ये सीक्वेंस याद किया है पैसा, PAISA, इसका जो सीक्वेंस है वो वैसा ही है. पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है यहाँ पर, अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन आपका पैसिफिक ओशन से थोड़ा सा छोटा है. फिर इंडियन ओशन थर्ड नंबर पर आता है, सदर्न ओशन फोर्थ नंबर पर है और फिफ्थ नंबर पर आपका आर्टिक ओशन है. क्लियर, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड नाउ. Okay, now don't miss out, as the map of ocean make it clear, the main limits of the Indian Ocean are on Asia to north, Africa to the west and Australia to the east, apart from Southern Ocean in the south. Okay, so यहाँ से आप मैप देखेंगे इंडियन ओशन का कहाँ कहाँ दिख रहा है कि साउथ, ये जो अफ्रीका है आपका, अफ्रीका का यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का इतना पार्ट और इतना पार्ट ये आपका पूरा क्या करता है, कवर करता है. वो उसमें सिर्फ मैप यहाँ पर बाउंड्रीज डिफाइन की गई. अब ओशंस तो हमने देख लिया, क्या ओशंस में कुछ डिजास्टर भी होते हैं? ऑफ कोर्स. यहाँ पर आपने सुनामी का तो नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लेते हैं. राइट, साइक्लोन का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना है. सो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसके वजह से, बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज लाइक दीज वी कैन से साइक्लोन एंड सुनामी की वजह से बहुत ज्यादा आपका डैमेज भी होता है. ठीक है, क्या होता है, हमारा डैमेज होता है. तो अब हम पिक्चर पर वापस आते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि ग्लोब तो हमने देख लिया, लेकिन उसमें हमने कुछ क्लाउडी जैसा भी देखा था. तो ये जो पूरा क्लाउडी पार्ट था वाइट कलर का, स्टार्टिंग में देखिए हम जो फर्स्ट पेज आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर. राइट, लेट मी शो यू अगेन. ये पूरा जो वाइट सा पार्ट है ये क्या है, ये क्लाउड्स हैं. ठीक है, और क्लाउड्स बेसिकली आपके किस रीजन में होते हैं, आप लोगों को पता है, क्लाउड्स आपके होते हैं जहां पर लैंड मास ज्यादा होता है. सो ये जो क्लाउड्स होते हैं बेसिकली, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओशन में नहीं होते, ओशन में भी होते हैं, बट बेसिकली आपको लैंड मास में ज्यादा दिखेगा. सो ये जो क्लाउड्स होते हैं क्या करते हैं, रेन लेकर आते हैं कॉन्टिनेंट्स में, और अगर रेन नहीं आएगी तो आपको पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ह्यूमन बींग्स को, है ना. सो
The monsoon rain we in India expect every summer originated in the ocean. ये जो भी आपका लाइक अभी हमारा मानसून सीजन रेडी है, ठीक है, मानसून आ चुका है, लाइक इंडिया में जुलाई जून से ही स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई अगस्त ये आपका मानसून चलता है, जिसे हम समर मानसून भी कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आप लोग सोचिए, हमारा जो मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और अगर मानसून नहीं होगा तो हमारी जो भी लाइफ है वो पूरी सफर करेगी। सो ये जो ओशंस होते हैं ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, ये स्टॉर्म्स को भी देते हैं। व्हाट आर स्टॉर्म्स? वायलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, मतलब जब बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत तेज आपकी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड यहाँ पर होती है, दे प्रोड्यूस व्हाट? साइक्लोन्स विच कॉज, अब ये साइक्लोन क्या होता है आपका यहाँ पर फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन हुआ, बहुत मतलब स्पीड में विंड है आपकी, टेम्परेचर हाई रहता है, और ये आके क्या करते हैं, ये जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन क्या? वो रीजन जिनकी बाउंड्री ओशन से लगती है, लाइक ये जितना आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, लेट मी ड्रॉ इन रेड कलर, ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये लाइक दिस, ओके। तो ये जो पूरा रीजन है आपका, मतलब ये साइक्लोन आया और ये पूरा यहाँ पर आके पूरा गिर जाता है, तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डिजास्टर होता है। सुनामी इज अनदर natural disaster that originate in the ocean. Tsunami bhi, it is a huge and powerful wave generally caused by the strong earthquake and volcanic eruption at the bottom of the ocean. Tsunami कैसे होता है? लाइक ये आपका ओशन है, ओशन के बॉटम में, इसके जो बॉटम होता है यहाँ पर आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। अभी आप ये आगे पढ़ोगे कि मैम ओशन के अंदर कैसे वॉल्केनो यहाँ पर इरप्शन होता है बेटा, यहाँ पर वॉल्केनो मतलब ओशन के अंदर भी यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। हम जब प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ेंगे, आपकी ओशनिक प्लेट होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, वी विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी। सो आपके ओशन के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। अब जब आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ोगे यहाँ पर, तो हम पढ़ेंगे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये जो दो प्लेट्स होती हैं जहां पर भी इनका क्रैक होता है, यहाँ पर मिक्स आपकी कंबाइन होती है, तो यहाँ पर एक क्रैक होता है। अब ये जो क्रैक यहाँ पर होता है बेसिकली यहाँ से कि आपका अर्थक्वेक भी होता है, ठीक है, इसीलिए जब ये डिस्टर्बेंस होता है अर्थक्वेक होता है, और जब ये अर्थक्वेक होता है तो ओशन में जो बहुत ज्यादा वेव्स जनरेट होती हैं और उसी वेव से आपका क्या होता है? सुनामी होता है, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ? इसकी वजह से आपका सबसे ज्यादा डैमेज होता है, जो कोस्टल रीजन है वो पूरे सबमर्ज हो जाते हैं, सबमर्ज मतलब पानी में डूब जाने एक तरीके से, ओके। चलिए अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, यू गाइस हैव टू रिमेंबर। 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में, मतलब कि आपकी सुनामी इंडिया में नहीं, इंडिया और अनदर 13 कंट्रीज अराउंड इंडियन ओशन के अराउंड जो आपकी 13 कंट्रीज है, यहाँ पर इंडोनेशिया में क्या हुआ था? एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो सुनामी आई थी उसने इंडिया और 13 कंट्रीज को पूरी तरीके से, एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ही डिवास्टेटिंग था वो। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लोगों की क्या हुई थी? जान गई थी, ठीक है। स्पेशली इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, पूरा आइलैंड सेक्शन भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, केरल, ये सीवियरली आपके क्या हुए थे? अफेक्ट हुए थे, और बहुत ज्यादा डैमेज और लाइफ का यहाँ पर लॉस हुआ था। अभी जो सुनामी है बहुत ही रेयर होती है, ऐसा नहीं कि हर वक्त सुनामी आती रहती है। दीज एक्टिविटीज आर वेरी रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव एज वेल, ये बहुत ही ज्यादा आपकी डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। लकली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर द हिट कोड, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है? एक अर्ली वार्निंग सिस्टम आ चुका है। क्या आ चुका है? अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गया है। हमने यहाँ पर कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया, एक साथ आए, हमने कहा कि नहीं यार ऐसी एक्टिविटीज होंगी तो इससे तो कितना ज्यादा लॉस होगा हमारा, है ना। तो सब एक साथ आए, उन्होंने क्या किया? स्टडी की, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन ओशन में जो सुनामी आती है उसके लिए हम एक वार्निंग सिस्टम लेकर आ गए कि हाँ, अब जो हमें कुछ ऐसे फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें हम फेस कर रहे हैं कि सुनामी आ सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया कि हमें उससे कैसे डील करना है। सो दिस इज व्हाट अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंडिया में कभी भी ऐसे डिजास्टर्स होते हैं सो उसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, और वी हैव अवर ओन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जितने भी यहाँ पर डिजास्टर होते हैं आपके, है ना, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपका अर्थक्वेक है, सुनामी हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है और फ्लड है, जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, सो कौन डील करता है उससे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट। क्लियर है ये पार्ट? ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉन्टिनेंट्स आपने देखे मैप में, ठीक है। अगर आप काउंट करने जाओगे तो आप ऐसा बोलोगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो एक ही लग रहा है हमें, तो बट ये क्या है? जनरली 2 कॉन्टिनेंट्स है, कंसिडर एक होते हैं, लैंड मास क्या है? सिंगल लैंड मास है, लेकिन ये आपके 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। यूरोप और एशिया भी आप देखेंगे मैम ये भी तो ज्वाइन था, हमने यहाँ पर जब यूरेशिया देखा था, ये वाला मैप देखिए, ये देखिए यहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों है, इसे एक ही कंसिडर करते थे, बट यहाँ पर भी आपके 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी हम देखेंगे इसी तरीके से होगा, ठीक है, इवोल्यूशन होता है यहाँ पर। सो आप देखेंगे यूरोप एंड एशिया जनरली कंसिडर एज
two continents, although the map makes it clear that they form a single landmass. मैप तो ये क्लियर करता है कि सिंगल लैंडमास है, बट हम यहाँ पर टू कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों टू कॉन्टिनेंट्स है? क्योंकि जो यूरोप का कल्चर है, हिस्ट्री है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एशिया, दैट इज व्हाई वी सी एज टू कॉन्टिनेंट्स। इसको हम यहाँ पे टू कॉन्टिनेंट्स, जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं ये ऑफन इसको ऐसे कहते हैं कि सिंगल कॉन्टिनेंट है, दैट इज यूरेशिया। ओके, अब अफ्रीका और यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स वन। तो अब डिफरेंट डिफरेंट काउंट्स को हम समराइज करते हैं। 4 कॉन्टिनेंट्स अगर हम देखें, अफ्रीका यूरेशिया को हम एक कंसिडर करते हैं जब, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एक कॉन्टिनेंट। अमेरिका, अंटार्कटिका नीचे भी है, और ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या है? अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया यहाँ पर ऐड हो गया। अब 6 कॉन्टिनेंट्स में अफ्रीका जो अभी हमने उस मैप में देखा था अभी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। लेकिन टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। अब आपको यही याद रखने, कौन कौन से? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर है? चलिए, अब आप लोगों के लिए एक फैक्ट है, ये आपने ओलंपिक्स के रिंग्स देखे, इसमें 5 आपको रिंग दिख रहे हैं, क्या है ये 5 रिंग? ओके, आपका ये ओलंपिक गेम होता है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो 5 रिंग है ये किसको इनहिबिट करता है? दिस इनहिबिट द 5 कॉन्टिनेंट्स। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? दिस इनहिबिट्स 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए आप यहाँ से इसको पता लगा सकते हैं, इस थोड़ा ये देखिए एक नॉर्मल सा मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वी आर हैविंग अंटार्कटिका एज वेल, राइट? ओके, सो अब आपने यहाँ पर ये किया। अब हम आइलैंड्स की बात करते हैं। अब आइलैंड्स क्या होता है? अगर आप मैप को देखेंगे तो ये बड़े बड़े लैंड मास को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको कुछ छोटे छोटे इस तरीके से स्पॉट्स टाइप के भी, इस तरीके के भी कुछ लैंड मास दिखेंगे। आपने नोटिस किया? ऑफ कोर्स हमने किया। तो ये क्या है आपके? सम स्मॉलर pieces of land are left out surrounded by water on all these sides, they are called islands. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है मैम, आपने ये बताया कि जो ये छोटी सी वाटर लैंड मास है, अगर ये पूरे साइड्स आपका वाटर बॉडी से क्या है? सराउंडेड है, मतलब ये जो लैंड मास है पूरा ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे? दिस लैंड मास इज आइलैंड। लेकिन आपकी कॉन्टिनेंट्स भी तो ओशन से, वाटर बॉडी से चारों साइड से आपका क्या सराउंडेड है, तो उन्हें भी आइलैंड बोलना चाहिए? नो, क्वेश्चन विल बी नो। जो कॉन्टिनेंट्स है वो भी वाटर बॉडी से आपके सराउंडेड है, बट दे आर वेरी लार्ज, दे आर सो लार्ज, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसिडर आइलैंड्स। सो अगर हम पूरे प्लैनेट की बात करते हैं हमारे अर्थ में, तो टोटल आपके यहाँ पर टोटल नहीं, लैक्स ऑफ यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मिस नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, उसका नाम ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रीन होगा, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड। ओके, आप मैप में भी इसे लोकेट करके बताएंगे और आपको कहाँ मिला ये भी बताएंगे, ठीक है। 9, you would have to add the areas of such largest island India reaches its size. Okay, India has more than 13,000 small islands, और ये सारे islands आपको कहाँ? 2 मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। लाइक लेट मी ड्रॉ अ मैप, ये हमारा इंडियन है, ठीक है, मैं कोस्टल रीजन बना रही हूँ। दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, लेट मी राइट BOB, ओके। और ये है हमारा अरेबियन सी, यहाँ पर आपका क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। टोटल मिला के आपके 1300 स्मॉल आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अब 1981 में इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम भी हमारे इंडिया से लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारा मेन मोटिव था कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, इट्स वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हार्श क्लाइमेट है, वहाँ क्या करनी है? हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है। ओके, सो इसी के चलते वहाँ हमारा एक स्टेशन है, दैट इज दक्षिण गंगोत्री। ये फर्स्ट हमारा साइंटिफिक स्टेशन था, 1983 में हमने इसे स्टैब्लिश किया था। उसके बाद और भी यहाँ पर बेसिस क्या किए गए? इंडिया के स्टैब्लिश किया गया। सो 40 टीम्स यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट की यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट कर रही है, हम इतने दूर जाके रीजन में, स्पेशली कि यहाँ पर यहाँ का जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ओशन एंड लाइफ की। सो ओशन और कॉन्टिनेंट हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ही वाइटल पार्ट है, और बहुत सारी लाइफ को ये अफेक्ट भी करते हैं। सो वी हैव मेंशन दैट ओशन सेंड रेन्स टू दी कॉन्टिनेंट्स। आपको ये वाटर साइकिल हमने पढ़ा है। सो वाटर का एवेपोरेशन होता है, ये ओशन है आपका, यहाँ से एवेपोरेशन होता है,
ठीक है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, लैंड में। सो ये वाटर साइकिल जो होता है, अर्थ का वाटर साइकिल ओशन से ही डिपेंड होता है, तो दोनों होता है, ठीक है। सो विदाउट ओशन फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, ऑफ कोर्स एवापोरेशन ही नहीं होगा प्रॉपर्ली तो कहाँ से रेनफॉल होगी। सो द अर्थ वुड बी डेजर्ट, अगर अर्थ में बारिश नहीं होगी तो अर्थ क्या बन जाएगा, एक रेगिस्तान की तरह, डेजर्ट की तरह बन जाएगा। और हमारा मोर ओवर मोर देन हाफ ऑफ दी जो वर्ल्ड की ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, ओशन के फ्लोरा, मतलब ओशन में जो प्लांट्स है ना वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड, ओशन को हम द प्लैनेट्स लंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको ये याद रखना है, प्लैनेट्स लंग। ओशन क्या है, प्लैनेट लंग। द ओशन देयरफॉर play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth, ठीक है। अब देखो कैसे लाइफ यहाँ पर फिशिंग की जाती है, आपकी जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं वो किए जाते हैं। हमारा जो यहाँ पर ट्रेड होता है ओशन के थ्रू, बहुत सारे ट्रेड भी होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ गुड का यहाँ पर इधर उधर जाना होता है। सो ओशन हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स एंड गॉडेस। अब यहाँ पर हम सी को, ओशन को एक भगवान की तरह भी यहाँ पर क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। और कभी कभी मॉन्स्टर भी यहाँ पर है कि अगर सी में खजाना है, भगवान है, कुछ अच्छी चीजें हैं, तो वहाँ पर मॉन्स्टर भी हैं। तो ओशन की यहाँ पर हम ब्लेसिंग्स लेते हैं सो दैट यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे हमने यहाँ पर क्या किया, डेजिग्नेट किया है कि हम सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें जो ओशन का हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो रोल है उसको रिमाइंड करने के लिए। ये क्या करता है, ओशन सर्व कर रहा है एज अ लंग ऑफ अ प्लैनेट, है ना, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। सो अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। साइंटिस्ट हैव शोन हाउ द ओशंस आर पोल्यूटेड। अब यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही कि हम बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ओशन है ये पोल्यूट हो रहा है। वी थ्रो सेवरल मिलियंस टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो मरीन लाइफ है दैट इज चोकिंग एंड देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन एज वेल। ओके, ऑल्सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी मरीन इन्वायरमेंट है वो थ्रेट में है। ओवर फिशिंग, मतलब देखो फिशिंग तो अलाउड है लेकिन ओवर फिशिंग ये भी आपका क्या है, इसकी वजह से जो आपकी मरीन लाइफ है वो डिक्लाइन हो रही है। सो इट इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हमारा फ्यूचर आपको सिक्योर करना है सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं, और आप बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। एक पर्सन भी अगर सामने आता है तो वो भी बहुत होता है, ठीक है। सो दिस इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर ओशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज है, वी विल कवर ऑल दीज एक्टिविटीज हियर, राइट, एंड ऑल्सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज लैंड फॉर्म एंड लाइफ। ओके, सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ भी ऐसी चीजें लगती है, आप कॉमेंट सेक्शन में आपके सजेशन जरूर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।